क्या तुम्हारे पास किसी भी वक्त किसी रिपोर्ट को तब्दील करने का इख्तियार नहीं आलचंद? बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन दाऊद साहब और बौलूद का रवैया मुझे बहुत परेशान करता है। सिकंदर साहब, आपने कहा था कि बौलूद को मार देंगे, लेकिन वो नहीं मरा। क्या तुम उससे इतने परेशान हो? बौलूद अपनी हद पार कर रहा है। तुम बौलूद को खबरदार करो, वो एक ज़हीन आदमी है, उसे पैगाम मिल जाएगा। जहां तक रिपोर्ट का ताल्लुक है, दाऊद को थोड़ा खुश हो लेने दो और उसकी ये खुशी बहुत जल्द गम में बदल जाएगी। इंजी साहिबा? वो जरूर थोड़ा उदास होगी, लेकिन उसको संभालना मेरा काम है यालचंद। किस चीज का इंतजार करें दाऊद साहब? यल्दिज को मारने का हुक्म दे मुझे बस। तुम यल्दिज को नहीं मार सकते बुलूद। मैंने दूसरे ही दिन उसके सर पर बंदूक रख दी थी। तुमने मारा क्यों नहीं उसे? क्योंकि आपका हुक्म नहीं था। सही कहा, कुछ चीजें हुक्म के बगैर नहीं की जाती। बॉस, क्या यल्दिज को मारने के लिए आपको भी किसी के हुक्म की जरूरत है? अगर तुमने सब कुछ बैलेंस नहीं किया तो वो हमें यहां बैठने नहीं देंगे। क्या तुम उसे मारने की कोशिश करना चाहते हो? वो हर रोज यहां आता है, उसे मार दो। तो फिर ठीक है। इस तरफ आए। मैं उससे क्या कहूं कासिम, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। परेशान मत हो आप। कौन से कमरे में है? यहां। कोई भी काम हो तो मैं बाहर खड़ा हूं। खुश आमदीद। मैं माती, मैं तुम्हारे लिए काफी फिक्रमंद थी, बहुत डर गई थी। डरने की कोई बात नहीं है मेरी जान। जब मुझे ये इत्तला मिली कि किसी ने तुम्हें मार दिया है, तो मैंने भी जीने की उम्मीद खो दी थी। खुद को कोसती थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ। जो होना था हो गया। काम से याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा था। क्या कहा था तुमने मुझसे? मैंने कहा था मेरी पसंदीदा औरत मुझे नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। क्यों? क्या अब मैं तुम्हारी नहीं रही? ये लबनानी शख्स 2 दिन के लिए इस्तांबुल में रहेगा।
कराजदाग के मेहमान के तौर पर भाई चाहते हैं कि ये खैर खैरियत से अपने घर वापस चला जाए। किस वजह से? ये आदमी बहुत अमीर है। भाई का कहना है कि अस्कंदर इसके ऊपर दबाव डालेगा कि अपना सारा पैसा तुर्की से वापस ले जाए। ठीक है, उसकी हिफाजत करते हैं। परेशान कुन बात यह है, इनके पास अरबों डॉलर है, लेकिन जब इस्तांबुल आते हैं तो इन्हें देखभाल की जरूरत पड़ती है। लोगों के हुजूम का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, लेकिन डर भी इन्हें लोगों से ही लगता है। यकीनन वो मुझे धमकी देगा, और वो कर ही क्या सकता है जमाल? क्या मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं। भाई, आप सिकंदर पर बहुत भरोसा करते हैं। अरे मैं सिकंदर पर क्यों भरोसा करूंगा जमाल? सिकंदर को करना चाहिए। पैसे किसके पास हैं? मेरे पास है। तो यही वजह है कि इंचार्ज भी मैं ही हूंगा। भाई, औलाद को पैसों की कोई परवाह नहीं। उसे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो तुर्की को छोड़ने के लिए एक पैसा भी नहीं चाहता जमाल। सर, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है, देखता हूं मैं। वेलकम, प्लीज। थैंक यू। It's a great pleasure to see you in Istanbul, my friend. Thank you, Mr. Karaca. How are you? Very well. This gift is for you from Baywatch. It's beautiful. Thank you so much. You're welcome. This is amazing. थैंक यू। You're welcome. Please have a seat. Thank you. You are not listening to me. I said that we shall meet in London, but you are here. Situation in Turkey is very difficult in these days. I don't agree with you, Mr. Karajata. And I love Istanbul so much. Hey, lil 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 lil. Hey, lil 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 lil. Hey. गुड़ ने तो तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाया है। पहले से बहुत बेहतर लग रहे हो। मेरे पास क़यादत की तरफ से एक नया शख्स आया है। क़यादत की तरफ से आने वाले हर शख्स को खुशामदीद कहा जाता है। इंतजार मत कराओ, जाओ बुलाओ उसे। हेलो मोरो, जो पैगाम भेजा है वो क्या है? बॉस, मैंने उसमें जो कुछ भी लिखा है शुरू से लेकर आखिर तक सब सच है। क्या शुरू से आखिर तक सच लिखना तुम्हारा काम है या फिर तंजीम की जिम्मेदारियां निभाना? वैसे ही हमें कितनी मुश्किलात का सामना है। क्या इस दौरान हमें तुम्हारे ये मसाइल भी देखने पड़ेंगे? अपने लीडर को फौरन यहां बुलाओ, इनकलाबी मीटिंग की जरूरत है। जी ठीक है। डेप्यूटी साहब, आपको सबूत चाहिए? जी हाँ। मैं आपकी किसी से मुलाकात करवाऊंगा। अगर आप उससे बात करके मना सकते हैं तो वो कमिश्नर के सामने गवाही दे सकता है। और यकीन करें, उसके पास जो कुछ कहने को है वो सिकंदर को जेल करवाने के लिए काफी है। कौन है वो आदमी? अब्दुल हई, अस्पताल में कॉल कर दो, हम हाकान से मिलने जा रहे हैं। जी ठीक है भाई। रिपोर्ट का क्या करेंगे? करने को कुछ नहीं अंजी साहिबा। क्या मतलब करने को कुछ नहीं है? हो सकता है सिकंदर। वो जानते हैं इस बारे में। तो वो भी मान गए इसके लिए?
हाँ बिल्कुल। क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारी जिंदगी। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं? लेकिन मेरे मुताबिक तुम्हें बहुत परवाह है। अगर मैं मर गया तो आप और दाऊद साहब दोनों हुकूमत के हाथ लग जाएंगे। डीजल की स्मगलिंग, टैक्स की चोरी, फर्जी बरामदात, गैर मुंसिफाना मुनाफा। और कुछ बताऊं बोलोत? मेरी तरफ देखो यल्दिस, मैं तुम्हें मार डालूंगा और उन लोगों के लिए जेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि कत्ल के जुर्म में सीधा जिंदगी की तरफ जाऊंगा। समझ गए तुम? जब दाऊद साहब जेल जाने के लिए राजी हो जाएं तो फिर मुझे मार देना बलूत। क्या आप ये सब कमीशन को बता सकते हैं? एक शर्त पर। तुम शर्तें रखने की पोजीशन में नहीं हो हाकान। अगर इतने सालों बाद भी हुकूमत को मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मेरी कुछ शराइत हैं और वो माननी पड़ेंगी। क्या शर्त है आपकी? मेरी शर्त यह है कि मेरे गवाही देने के बाद आप मुझे दूसरी शनाख्त और रकम दें ताकि मैं बैरून मुल्क जा सकूं। पार्लियामेंट के पास इसका कोई इख्तियार नहीं है। पोलाद अलमदार चाहे तो कर सकता है। ठीक है, अगर तुम गवाही दे दो तो तुम जहां चाहोगे मैं भिजवा दूंगा तुम्हें। लेकिन डेप्यूटी साहब, इसकी गवाही यहीं ली जाएगी, अनकरा में नहीं। ठीक है। मुरो, मुद्दे पर आओ। 1 घंटे से बात को घुमा रहे हो। बॉस, इस्तांबुल जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में आप 1 घंटे में मोहल्ला भी नहीं बदलते। प्लीज इस शहर के साथ उलझे नहीं, जबकि ट्रैफिक भी हमारे लिए एक चैलेंज है। इसीलिए मेरी ये बातें आपको बहुत बुरी लग रही होंगी। क्या तुमने हमारी तंजीम के पैसे मजलूम लोगों में तकसीम किए? वहां से बताओ मुझे। ना पूछे बॉस, पता चला कि घर में एक जिला गवर्नर है। हमें इस बात से क्या लेना देना है? बॉस, मेरे लिए आपको ये बातें बताना बहुत जरूरी है। मुझे आप बताने दीजिए। मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे मैंने इन पैसों को गोरिल्ला गिरोहों या लड़कियों के साथ अयाशी में खर्च किया है, या दूसरे अमीर लोगों की तरह स्विट्जरलैंड में प्राइवेट अकाउंट खोला हो। यानी तुम अपने लीडर को सब्जेक्टिव जासूस कहते हो? मैं ये नहीं कह रहा, इनकलाब और तारीख ये कहती है। अजीम लीडर लेनिन ने कहा था, जो शख्स इनकलाब के अलावा कुछ महसूस करता है वो जासूस है। मैं इस तरह नहीं रह सकता। अब आप ही को फैसला करना होगा। चेतन, तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैं तो यही कह सकता हूं बॉस के इनकलाब बच्चों को खा जाता है। बच्चों से क्या मुराद है चेतन? बीच में मत बोलो मोरो। बॉस, यह आदमी सब कुछ जानता है जो मैं जानता हूं और ये बोलने में कतरा रहा है। लेकिन क्या आप मेरे एक जुमले को मुदाखलत का सबब बनाएंगे? ये तो बोलेगा नहीं। मोरो, फौरन जाओ यहां से। फैसला करने के बाद तुम्हें बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, मुझे रास्ता मालूम है। मेरे लिए क्या हुक्म है बॉस? जो कुछ मोरो ने कहा इस बारे में क्या कहोगे?
बॉस, मेरे लिए इनकलाब सबसे पहले आता है। मेरी जिंदगी इसके लिए वक्फ है। मेरे लिए शख्सियत कोई अहमियत नहीं रखती। आज सदर मोरो है, कल कोई और होगा। जो चीज अहम है वो हमारी तंजीम है। भाई, मैं शर्मिंदा हूं। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिक्र मत करो मेहमाती। मैं क्या करूं भाई, बुरा लग रहा है मुझे। भूल जाओ मेहमाती, इतना भी मत सोचो। सुना आज तुमसे कोई मिलने आया था? मुझे अभी उसके साथ थोड़ा सा मसला है। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। अपनी हालत को लेकर मुतमईन नहीं हूं उसके साथ। ऐसा नहीं है मेहमाती, बस तुम्हें यह सोचना है कि तुम क्या चाहते हो। अगर फंस जाओ तो कह देना मुझे नहीं मालूम। भाई, मैं दोनों ही चीजें एक साथ नहीं छोड़ सकता। एक हीरोइन और दूसरी गामजे। लेकिन पहले मैं इस हीरोइन की लानत से छुटकारा हासिल करना चाहता हूं। मुलाकात का फायदा नजर आ रहा है मुझे। इस मुलाकात से बेहतर फील कर रहा हूं। मैं अब बाहर आ सकता हूं। मैं बाती, सुकून से यहीं रहो तुम। बाहर हालात बहुत अजीब है। आप मुझे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल जाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? मुझे जवाब चाहिए। मैं उनसे बात करता हूं जो मेरी सुनते हैं। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें बहरा कर दिया है और ये गुस्सा तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं। मैं तुम्हें नफ्सियाती हॉस्पिटल नहीं भिजवा रहा, बल्कि जेल से बचा रहा हूं। जेल? क्या मतलब? ओह, तुम क्यों भूल गई हो कि तुमने अपनी भाभी का कत्ल किया है? ये यिल्दिज ने बताया है ना आपको? इस्तांबुल में ये बात हर एक जानता है। वो रिपोर्ट तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस है। कंपनी को उस रिपोर्ट के साथ नहीं चला सकती हूं मैं। क्या रिपोर्ट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है? अगर मैं तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो क्या यह फटा हुआ कागज तुम्हें रोक देगा? मैं तुम्हें कंपनी का नहीं, तुर्की की क़यादत का मौका दे रहा हूं। तुर्किया की मुझे परवाह नहीं है, आपकी परवाह है। आप जरूर क़यादत करेंगे। मैंने हमेशा ये कहा है कि ख़वातीन ज़हीन होती हैं और ज़हीन ख़वातीन हमेशा कामयाब होती हैं, और खुद को कामयाब करने के लिए ताकत की बहरहाल जरूरत पड़ती है। आओ यहां। डर लग रहा है। किस चीज से? सब कुछ हारने से। हम बिल्कुल भी हार नहीं सकते। या तो हम जीतेंगे या मर जाएंगे। आपकी यही बातें सुकून देती हैं।
लाओ ये मुझे दे दो। पकड़ो उसको, जल्दी से एम्बुलेंस बुला के लाओ। ये लीजिए। जो मोरो कर रहा था उसकी तस्वीरें ले ली हैं मैंने पहले भी कई बार क़यादत को इस बारे में इत्तला दी थी। मोरो बिल्कुल भी अक्लमंद नहीं है, वो तंजीम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मोरो को आखिर इस सब से क्या हासिल होता है? मोरो ने इनकलाब और तंजीम पर अपना एतमाद खो दिया है। वो शहर में अपनी शनाख्त और शख्सियत खो बैठा। मोरो खुद इस तंजीम की कड़ी है जिसका जिक्र मकतूल सहाफी ने किया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मार देना चाहिए उसे फौरन, यहीं पर। नेवल नामी शख्स ने हमारी तंजीम के लिए मुफीद खिदमात अंजाम दी। उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि मोरो खुफिया तौर पर तंजीम से पैसे चुरा रहा है। अगर आप चाहें तो खुद उससे पूछ सकते हैं। जरूरत नहीं, मार दो उसे। मार डालो उसे। एक आदमी को भी नहीं संभाल सके अब्दुल है। मुझे नहीं मालूम था भाई। तो जलाल का रतजाक हमारी बात नहीं समझा। अब हमें क्या करना है भाई? पता करो वो घटिया शख्स कहां रहता है अब्दुल है। कहां गया है मोरो? कहां जा रही हैं अफसू साहिबा? आप क्यों पूछ रहे हैं हुस्नू साहब? ये मैं अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा, तुंजाय साहब की तरफ से पूछ रहा हूं। फिर आप जाकर तुंजाय साहब से कहें कि वो खुद पूछें। ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन उनका मूड खराब है। किस लिए? मुझसे मत पूछिए, उनसे ही पूछ लें। कहां जा रहे हैं हुस्नू साहब? मुझे ना देखे मैं कहां जा रहा हूं अफसू साहिबा, तुंजाय साहब को देखे वो कहां जा रहे हैं। कहीं आपको देर ना हो जाए। पहले जुलीदे साहिबा, अब नीसे साहिबा। मुझे नहीं मालूम कल कौन होगा। क्या तमाम रिपोर्ट्स आ गई हैं? वैसे इस वक्त आसू साहिबा हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? इनकी तो ड्यूटी ऑफ हो चुकी है और तुंजाय साहब भी नहीं है। ये क्या, मेमाती साहब के दरवाजे पर कोई मुहाफिज नहीं? सब पागल हो गए हैं। कौन हो तुम? मैं हूं मेमाती साहब, मैं हुस्नू यालन कलच। ऑपरेशन में आपके साथ था। क्यों आए हो हुस्नू? आपकी खैर ख्वाही के लिए मैं हाजिर हुआ हूं और आपको यह बताने के लिए आपके पास आया हूं कि मेरे वसी तजुर्बे की बुनियाद पर अगर आप अपनी बीमारी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह राजी हो तुमसे। मेमाती भाई,
असल में मेरे यहाँ आने की एक वजह और भी है। क्या वजह है, बोलो। आप जानते हैं जिसकी वजह से आप इस हालत को पहुंचे हैं, वो कमीना इसी हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो हुस्नो? उसी कमीने हाकान के बारे में। 3 वक्त का खाना, इजाफी इलाज, मुफ्त की दवाएं, क्या हम उसे पाल रहे हैं? क्या दरवाजे पर कोई है हुस्नो? इस दरवाजे पर तो नहीं, उसके दरवाजे पर है। आप सिर्फ बताएं कि क्या करना है। उसके दरवाजे पर जो है उसको सिर्फ दूर लेकर चले जाओ, बाकी का काम मैं खुद देख लूंगा। ठीक है। या मोरू की जगह आप चेतन को देंगे? चेतन को मैंने खुद तरबियत दी है, उम्मीद है वो इस काम को पूरा करेगा। बॉस, मोरू भाग गया है। क्या उस आदमी को कान के दरवाजे से हटा दिया? जरूरत नहीं पड़ी, यहां पहले ही कोई नहीं था। इस कमरे में है। तुम यहीं इंतजार करो। ठीक है। आकान कहाँ है? अगर हथकड़ियां यहां नहीं होती तो मैं कहता कि दूसरे कमरे में ले गए हैं। हुस्नो, मुझे कुछ कपड़े और कार चाहिए। क्या आप उसका ताकुब करना चाहते हैं मेमाती भाई? हुस्नो। ठीक है, ठीक है, करता हूं इंतजाम। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेमाती साहब कहाँ हैं? क्या मतलब कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तो वो अंदर ही थे, कहाँ गए? पौलाद को बताना होगा, आप जाकर रिसेप्शन से मालूम करें। जी नैसे साहिबा, क्या मतलब मेमाती गायब है? ठीक है, मैं आ रहा हूं। उन आदमियों को वहां सोने के लिए भेजा था अब्दुल्लाई।
तुम यहां क्या कर रहे हो मैमाती? क्या ये मेरा ऑफिस नहीं है भाई? अल्लाह अल्लाह, मैं आप लोगों से नाराज हूं। चक्कर आ गए मुझे। मैमाती, तुम्हें अभी अस्पताल में रहना होगा। नहीं भाई, अच्छा नहीं लगता मुझे वहां। वो मेरे साथ अच्छा नहीं करते, हमेशा मुझे बांध के रखते हैं। बेहतर है मुझे यहीं बांध दो, मैं यहीं रहना चाहता हूं। मैमाती, यहां पर तुम्हारा इलाज कौन करेगा? तुम्हें मेडिसिन कौन देगा? अब्दुल ही है ना, ये सब कर लेगा। बिल्कुल कर सकता हूं भाई, लेकिन आपका यहां रहना ठीक नहीं। अब आप जा सकते हैं। उस हाकान पर नजर रखें जाकर। कहां है हाकान? भाई, उसने मुझे बताया हाकान उसी हॉस्पिटल में था। मैंने सोचा वहीं जाकर उसे जहन्नुम भेज देता हूं। मैं वहां गया, लेकिन वो कमरे में नहीं था। मैमाती भाई, क्या वो वाकई वहां नहीं था? अब्दुल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं। मैं बीमार हूं, लेकिन अंधा बिल्कुल भी नहीं हूं। अस्पताल से सबको यहां आने के लिए कह दो, मैं वापस आकर सबसे बात करूंगा। रुके भाई, अगर ऑपरेशन है तो मुझे अपने साथ ले चलें। मैं मातीबाज ने बहुत आराम कर लिया, अब एक्शन।
जलाल, बेवकूफी मत करो, हम बैठ के बात कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था तुमसे? कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो अब अंजाम भुगतो। मेरा कसूर नहीं है इसमें, सिकंदर ने सिर्फ मान डाला। ओह अच्छा, इसलिए मैं तुम्हारी जान लूंगा ताकि सबको पता चल जाए उनके साथ क्या होगा।